हुआ, बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका, और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। कि आईसीसी प्लेटफॉर्म के अंदर किसी की अगर बात सही तरीके से सुनी जाएगी तो वो भारत है, बीसीसीआई। मैं मान लेता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं कि बीसीसीआई अपनी जिद पे आ गया तो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पे ला सकता है। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट इस बात को भी मान लेता हूं। मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि क्रिकेट की दुनिया में जितनी भारत की सुनी जाती है, पाकिस्तान का उससे आधा भी नहीं सुना जाता। मैं बीइंग पाकिस्तान जर्नलिस्ट मान लेता हूं कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जय शाह से टाइम मांगा था कल, और जय शाह ने उस टाइम को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं मिलूंगा। और मोहसिन नकवी के माइंड में 2 से 3 चीजें थी, और वो चीजें डिस्कस ये होनी थी कि अगर जय शाह मेरे साथ बात करेंगे तो एक तो मैं चैंपियंस ट्रॉफी वाली बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा कि जिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप जो है वो हमारे साथ सीरीज खेलो। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी घर में करवानी है और उनके साथ सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर खेलनी है। आप मुझे बताओ, इस बात में कोई लॉजिक बनता है? क्या आईसीसी को इंटरवीन करके एक एमओयू ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। कि अभी तक जो मेरी नाकिसी जो अकल कहती है वो ये कहती है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो उसको मतलब करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, 2025 में होने वाली है, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ बजट अप्रूव हुआ है जो कि पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान उसको होस्ट करवा रहा है, लेकिन इंडिया उसमें शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक अलग मैटर है, और इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। जय हिंद दोस्तों, कोलंबो में होने वाली आईसीसी की मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग से पहले पाक मीडिया बोल रहा था कि इस मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी चर्चा होगी कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। पूरी मीटिंग में सिर्फ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बजट और आईसीसी के फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर चर्चा हुई। इसमें जय शाह ने इंडियन टीम के पाकिस्तान जाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं की, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। इस पर पाक मीडिया बहुत परेशान है और बोल रहा है कि 4 महीने बाद आईसीसी का इलेक्शन होना है। इसमें 99% चांस है कि जैसा आईसीसी के प्रेसिडेंट बन जाएं, और कहीं अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या होगा। ऐसे में तो वो कभी राजी नहीं होंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए या कोई भी इवेंट हमारे यहाँ हो। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हमें बहुत भारी नुकसान होगा। दोस्तों, अगर भारत वहां चला जाता है तो इसमें नुकसान भारत का होगा, क्योंकि फिर ये हम पर बायलैटरल सीरीज खेलने का भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि हम वहां खेल के आ चुके हैं, और फिर हम लोग सिक्योरिटी रीजन का भी हवाला नहीं दे सकते। आईसीसी जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, तो क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? क्योंकि आप देखें, ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। जिस तरह एशिया कप के लिए आपको पता होगा कि बजाय दुबई के वो श्रीलंका ले गए थे। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। काफा न्यूज हम देखते हैं तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, पर ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। देखें, तमाम तर जो लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं,
वो कोई छोटे बोर्ड थोड़ी हैं, वो भी तमाम तर बड़े बोर्ड हैं। और देखिए बिग थ्री एक बनाया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत था। ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका पाकिस्तान, उनको कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। इंग्लैंड भी आ चुका, यहाँ पर सीरीज खेल चुके, उनको भी कोई इशू नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका भी आया, वेस्ट इंडीज भी आया, तमाम तर बोर्ड्स आ चुके हैं। न्यूजीलैंड भी आकर खेल चुका है, तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और भारत के लिए जो है वो आपको पता है कि उससे ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की जाएगी, उनको प्रेसिडेंशियल जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इस तरह देखिए मुख्तलिफ जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने भी आते हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, वो अपने जाके बोर्ड स्कोर अपने जाके अवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है, वहां पर जो है हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी तरीके से की जाती है, इसीलिए उनकी टीम्स भी यहाँ पर आने में कंफर्टेबल होती हैं और आई भी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई, इंग्लैंड भी आई, तो बाकी तो बोर्ड्स आ चुके हैं। आईसीसी की मीटिंग जिसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र होना था, जिसमें यह पता चलना था कि आखिर जो एक बहुत बड़ा सवाल है जो इंडियन मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया में भी रिवॉल्व कर रहा है, वो ये है, बल्कि ओवरऑल ग्लोबली एक इशू बन रहा है, वो ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, क्या इंडिया उसमें अपनी शमूलियत करेगा या नहीं, इंडिया शामिल होगा या नहीं। क्योंकि अभी तक जो मेरी नाकिसी जो अकल कहती है वो ये कहती है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया या बीसीसीआई की जानिब से कोई भी ऐसा पैगाम आया हो कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो उसको मतलब करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, 2025 में होने वाली है, इंडिया उसमें शामिल है या नहीं, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। अभी सिर्फ बजट अप्रूव हुआ है जो कि पाकिस्तान के अंदर, यानी पाकिस्तान उसको होस्ट करवा रहा है, लेकिन इंडिया उसमें शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा ये एक अलग मैटर है और इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। बीसीसीआई या पीसीबी के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। अभी हमारे प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उनकी मुलाकात हुई खालिद महमूद साहब से, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि अगर इंडिया नहीं आता तो ये फ्लॉप शो होगा। देखें, अगर मुझे नहीं पता, खालिद महमूद साहब इसमें कोई शक में नहीं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैं तो ये समझता हूँ इंडिया से ज़्यादा बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया से ज़्यादा बड़ी टीम इंग्लैंड की है, इंडिया से बड़ी ज़्यादा टीम साउथ अफ्रीका की है, इंडिया से बड़ी। अब इंडिया को हमने बड़ा बनाया हुआ है, नहीं तो क्या उनके सुपरस्टार कम है ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच के मैं तो कहता हूँ कि इंडिया से तो हम इस चक्कर में रहते हैं कि इसी चक्कर में जिससे नेगेटिव थॉट्स पैदा होती हैं, हम जीतेंगे, हम मारेंगे, हम जीतेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह के साथ लगता है गेम हो रहा है, क्रिकेट हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहा है। तो मैं ये नहीं समझता कि इंडिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा के वास्ते जब पाकिस्तान का नाम आए तो पॉजिटिव होके बात करें, अपने मुल्क को ऊपर लेके आए। और इंडिया में जहालत वाली बात करूंगा, इंडिया को जहालत वाली बात को, इंडिया को इतना सर पे मत बिठाएं कि इंडिया भाई, इंडिया के प्लेयर हाँ एक आध सब जगह होते हैं। ऐसा नहीं होता कि विराट कोहली को देखने का शौक है, क्यों देखने का शौक है, शर्मा को देखने का शौक है, और भाई सब खत्म हो गए। मगर इंडिया की टीम मैं नहीं समझता चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आएगी तो कोई नुकसान वो हमें फर्क पड़ेगा, हमारी आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं, बोर्ड को चाहिए इंतजाम ऐसा करें, मार्केटिंग ऐसी करे और फैसिलिटीज ऐसे दें। जैसे अभी आपने बोला कि ये जो आपने बात बोली थी, ये ओपन करें, सिक्योरिटी के वालों से कहें, तमीज से बात करें